हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। ओके, तो हम देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स क्या होगा, उसका वर्किंग क्या होगा, उसका पर्पज क्या होगा एंड उसका प्रोग्राम के थ्रू हम उसको ड्राई रन करके उसको हम देखने वाले हैं कि हमारा क्या होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट्स एंड पूरा डिटेल में हम इसको समझेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ब्रेक लिए। कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। ओके, तो लिखा है द कंटिन्यू स्टेटमेंट्स स्किप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है हम उसको कहाँ पे यूज करते हैं, एक लूप के अंदर यूज करते हैं। वो लूप क्या हो सकता है, व्हाइल लूप हो सकता है, डू व्हाइल लूप हो सकता है एंड फॉर लूप हो सकता है। ये लूप में से कोई भी लूप हो सकता है, उसके अंदर ही हम यूज करने वाले हैं किसको, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को। ओके, तो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि स्किप द करेंट इटरेशन। जैसे कि हमारा इटरेशन क्या होता है, अगर कि हम बात करें कि हमें 10 नंबर प्रिंट करना है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो उसमें क्या होता था, हम एक फॉर लूप चलाते थे i इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक। i इक्वल टू 1 से लेकर अगर कि हम जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, i इक्वल टू 1 से लेके हम कहाँ तक करते थे, i इज लेस देन r इक्वल टू 10 एंड i को हम प्लस प्लस करते थे। ओके, अगर कि फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं तो ओके, अगर हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीजें हमारा क्या है, पहला इटरेशन i इक्वल टू 1, तो हमारा क्या होता था, हम यहाँ पे प्रिंट करा देते थे i की वैल्यू। ओके, तो ये पहला इटरेशन है। अब ये कहां तक जाएगा, 10 इटरेशन तक जाएगा, तो इसको इटरेशन बोलते हैं। तो अभी क्या बोल रहा है कि हमें करंट इटरेशन, अगर कि हमें कोई भी एक करंट इटरेशन, जैसे अगर कि मुझे इसमें 5 वाला इटरेशन क्या करना है, स्किप करना है, तो हम क्या लगा देंगे, अपना कंटिन्यू स्टेटमेंट्स लगा देंगे इस लूप के अंदर, और वहां पे हम उस 5 वाले इटरेशन जो रहेगा i इक्वल टू 5, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और वो प्रिंट नहीं होगा। अब ये स्किप होने के बाद क्या होता है, बोल रहा है कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। अभी जैसे हमने बोल दिया कि इफ i इज इक्वल टू 5, अगर कि i इक्वल टू 5 हुआ तो हमारा क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू कर दो। अब ये कंटिन्यू क्या करेगा, अभी i इक्वल टू 5 पे ना इसको प्रिंट नहीं करेगा, अब ये फिर से कंटिन्यू कहां कर देगा, कंटिन्यू विथ नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन क्या होगा, i इक्वल टू हमारा 5 था तो i इक्वल टू 6 हो जाएगा। ओके, तो इतना आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी कि हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके क्या होता है। इसके बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट्स वर्क अपोजिट टू द ब्रेक स्टेटमेंट्स डज। अभी क्या इसका पिछले वीडियो में हमने देखा था ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या होता है। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट्स हमने जो देखा था वो जो करता है ना, उसका जस्ट अपोजिट हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट्स है। तो वो हमारा ब्रेक करने के लिए रहता था, वो हमारा पूरा लूप का लूप ब्रेक कर देता था, यानी उसको टर्मिनेट करके हमारा लूप से बाहर आ जाता था। बट हमारा कंटिन्यू क्या करता है, हमारा कंटिन्यू एक स्पेसिफिक एक सर्टेन हमारा जो इटरेशन रहेगा, उस इटरेशन को क्या करेगा, वो स्किप करेगा और वो कंटिन्यू कर देगा नेक्स्ट इटरेशन पे। क्लियर है इतना। चलिए अब इसके सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, अगर कि इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स में जैसा हमने देखा था पिछले वीडियो में ब्रेक स्टेटमेंट्स के लिए, तो उसमें हम कीवर्ड यूज करते थे ब्रेक एंड सेमीकोलन। ऐसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट्स है, तो इसमें हम बात करेंगे किसकी, कंटिन्यू। हमारा जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सेमीकोलन। ये हो गया हमारा क्या, इसका सिंटैक्स हो गया। हम सिंपली इसको लूप के अंदर यूज करेंगे, ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका हम वर्किंग देखेंगे कि हमारा फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में इसका वर्किंग कैसे है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पे व्हाइल लूप में, अब व्हाइल लूप में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपना क्या किया, टेक्स्ट एक्सप्रेशन लगाया। व्हाइल लूप है हमारा, यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक होगा, फिर उसके बाद इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा, अगर कहीं हमारा जो एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे चेक करेगा, ये कोड रहेगा, कोड रन होगा, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एक्सप्रेशन कंटिन्यू वाला हमारा जो होगा वो चेक करेगा। अगर कि वो ट्रू हुआ तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू करके ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा जो व्हाइल लूप का होगा। ओके, ऐसे ही हमारा डू व्हाइल लूप में है, हमारा डू व्हाइल लूप में हमारा जो कोड होगा वो रन करेगा। फिर यहाँ पे भी अगर कि ये कंडीशन टेक्स्ट एक्सप्रेशन वाला जो कंटिन्यू वाला हम लगाए हैं अपना एक स्पेसिफिक कंडीशन, वो कंडीशन अगर कि हमारा ट्रू होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा और ये कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन पे। क्योंकि हम लोग व्हाइल का जो कंडीशन है डू व्हाइल में, वो हम लोग लास्ट में देते हैं कर्ली ब्रेसेस के बाद, तो वो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर होगा, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, अब ऐसे ही फॉर लूप में, फॉर लूप का तो अभी मैं पीछे ही बताया कि हमारा क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने अपना इफ वाला कंडीशन दिया, यहाँ पे हमारा जो इनिशियलाइज और कंडीशन और उसके बाद अपडेट हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे देंगे। अगर कि हमारा जो कंडीशन है अगर के ट्रू हुआ तो इसके इस लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर ब्लॉक के अंदर आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर कहीं ट्रू हुआ तो हमारा कंटिन्यू वाला चलेगा, कंटिन्यू चलने के बाद यहाँ पे ये फिर से आ जाएगा नेक्स्ट इटरेशन पे, वो इटरेशन स्किप हो जाएगा। ओके, तो ऐसा है वर्किंग हमारा किसमें, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप में। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इसके पर्पज की, कि इसका पर्पज हम क्यों यूज करते हैं।
तो चलिए देखते हैं, उसका पर्पज भी देख लेते हैं। तो पर्पज यहाँ पे लिखा हूं मैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल। ये हेल्पफुल होता है व्हेन वी विश टू एग्जीक्यूट द कंडीशन इनसाइड द लूप। हम लोग हमारी इच्छा जब होती है, हम कोई भी अगर के कंटिन्यू स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि हम चाहते हैं कि अगर कि हमारी इच्छा है हम लूप के अंदर अगर कि कोई एक सर्टेन कंडीशन लगाएं और उसको हम स्किप करना चाहें, तो हम उसको वहां पे हमारा क्या होता है, कंटिन्यू हमारा स्टेटमेंट्स हेल्प करता है। ओके, तो ये चीजें है इसका पर्पज कि हम क्यों यूज करते हैं, ये चीजें भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं ये कंडीशन जो हम सर्टेन कंडीशन लगाते हैं, अगर कहीं वो कंडीशन अगर कहीं ट्रू नहीं हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा नॉर्मली लूप चलता है वैसे लूप चलता रहेगा। अगर कि जो हम सर्टेन कंडीशन लगाएंगे अगर कहीं कंटिन्यू के लिए, अगर कि वो कंडीशन अगर कि हमारा ट्रू हो गया, तो उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा और वो कंटिन्यू कर देगा किस पे, नेक्स्ट इटरेशन पे कर देगा। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रोग्राम की। एक प्रोग्राम हमने लिखा है, वो प्रोग्राम क्या है कि हमें क्या करना है कि यूजर से नंबर लेना है और उस नंबर को हमें क्या करना है, सम करना है। अगर कि यूजर अगर कि वो क्या करता है, नेगेटिव नंबर अगर कि इंटर करता है, अगर कि नेगेटिव नंबर इंटर करता है, तो हमें क्या करना है, उस नेगेटिव नंबर को ऐड नहीं करना है टोटल सम के अंदर, यानी उस नेगेटिव नंबर को हमें क्या कर देना है, स्किप कर देना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है। तो वो प्रोग्राम देखिए क्या क्या किया हूं यहाँ पे, वो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो भी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक नम नाम का वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। ओके, और सम नाम का एक वेरिएबल है, वो भी हमने क्या किया, यहाँ 0 से इसको डिक्लेयर कर दिया। ओके, फिर हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया और उससे हम चाहते हैं कि यूजर से हम 10 नंबर लें और 10 नंबर का हम सम ले लें। 10 नंबर का उसको सम हम इंक्लूड करके, जैसे अगर के यूजर ने कोई नंबर डाला 100, 200, 300, 400, 500, 600, 10, 50 ऐसे करके उसने 10 नंबर डाला, तो हम चाहते हैं कि ये जो नंबर यूजर डाल रहा है वो उसका टोटल सम हम उसको कैलकुलेट करके यूजर को दे दें। अगर कहीं यूजर ने अगर कि नेगेटिव नंबर डाला, तो हमें उस नेगेटिव नंबर को सम नहीं करना है, यानी सम के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, यानी उस इटरेशन को हमें क्या कर देना है, स्किप कर देना है। तो अगर कि वहां पे स्किप करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू 0। अगर कि सम इक्वल टू 0 हम इनिशियलाइज नहीं करे, यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते, तो हमारा क्या होता है, सम के अंदर हमारा क्या होता है, गार्बेज वैल्यू पड़ी होती। अगर कि गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी तो वो कुछ भी हो सकती है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट में डिफरेंस आएगा, जो हम आउटपुट चाहेंगे वो आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए हम इसको क्या किए हैं, पहले ही 0 स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे हमने फॉर लूप i इज इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया, i इज लेस देन आर इक्वल टू 10। यस, ये ट्रू है, तो अभी इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट इंटर द नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर द नंबर, इंटर नंबर करेगा। अब इंटर नंबर जैसे हमने यूजर से हमने बोल दिया चलो तुमने इंटर कर दो, क्या 25 इंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखेगा ये 25 क्या है, अब ये किसमें स्टोर होगा, नम में। अब नम नाम का यहाँ पे वेरिएबल होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी में से स्पेस बना होगा और ये 25 इसमें स्टोर हो गया। ओके, अब क्या हो जाएगा, ऐसे ही हमारा सम बना होगा, सम के अंदर हमारा क्या हुआ होगा, ऐसे 0 पड़ा होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा, इफ नम इज लेस देन 0। अब नम हमारा क्या है, 25 है, नम हमारा क्या है 25 इज लेस देन 0, नहीं, ये कंडीशन तो हमारा फॉल्स है। तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, और हमारा नेक्स्ट लाइन पे चलाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारा, सम इक्वल टू सम प्लस नम। अब सम इक्वल टू सम प्लस नम है, तो हमारा सम की वैल्यू कितना है, सम इक्वल टू हमारा क्या है, सम इक्वल टू 0 है और प्लस नम कितना है, 25 है। तो हमारा फाइनल आंसर सम में कितना हो जाएगा, 25। तो अभी हमारा सम में क्या हो जाएगा, यहां से हमें ये कट करके हमारा क्या हो जाएगा, 25। ओके, अब नेक्स्ट इटरेशन फिर से चलेगा यहाँ से। अब यहाँ से i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब i की वैल्यू जब यहाँ पे हमारा i की वैल्यू 1 था, तो हमारा सम कितना मिला, 25। अब i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वो इंक्रीमेंट कर जाएगा। तो जब i की वैल्यू 2 करेगी, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन ट्रू सेटिस्फाई करेगा, 2 इज लेस देन 10, ये भी ट्रू है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी इस वाले लाइन पे फिर से आ जाएगा। इस वाले लाइन पे अगर के फिर से आ गया, तो क्या हो जाएगा, फिर बोलेगा इंटर द नंबर। क्या बोलेगा, इंटर नंबर। तो इंटर नंबर करेंगे, तो इंटर नंबर क्या हम करते हैं, चलो हम 20 कर देते हैं। तो अभी 20 देखेगा, हाँ 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा नेक्स्ट लाइन वाला। अभी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नम में हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, नम में हमारा क्या हो जाएगा, 20। ओके, यहाँ पे हमारा ये कंडीशन फिर से फेल हो गया, क्योंकि 20 इज लेस देन 0 ये कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे फिर से आ जाएंगे इस वाले लाइन पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सम में कितना है, पहले सम में कितना पड़ा था हमारा 25। अब सम में हमारा 25 था और प्लस हमारा नम कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 45। ओके, अब हमारा सम में कितना चला गया, सम में हमारा आ गया कितना, 45 आ गया। ओके, अब 45, अब ये फिर से इटरेशन होगा, i इक्वल टू यहाँ से कट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब i इक्वल टू 3 हो जाएगा, तब उस बार क्या हो जाएगा,
इस बार होगा इंटर द नंबर, क्या हो जाएगा इंटर नंबर, ऐसे करके फिर से आएगा। अब यूजर ने मान लो क्या डाल दिया, -10 डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से नम में क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। नम के अंदर क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा। ओके, नम के अंदर -10 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे ये वाला इस वाले लाइन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे चेक करेगा इफ, यहाँ पे क्या चेक करेगा, इफ नम इज लेस देन 0, तो नम हमारा क्या है, -10 है। क्या है, -10 इज लेस देन 0, ये कंडीशन तो हमारा क्या है, ट्रू है। ये कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो मतलब क्या, कंटिन्यू। अभी कंटिन्यू आ गया तो अभी क्या बोलेगा कि अभी हमारा जो ये इटरेशन है ना i = 3 वाला, तो ये वाला अब स्किप हो जाएगा। अब ये यहां से उठ के कहां चला जाएगा, फिर से इस वाले लूप के अंदर चला जाएगा। इस वाले लूप के अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, i की वैल्यू हमारा प्लस हो जाएगी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4, i की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन 10, यस 4 इज लेस देन 10, ट्रू है। तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से प्रिंट इंटर द नंबर, यहाँ क्या करेगा, इंटर नंबर। अब इंटर नंबर करोगे तो क्या हो जाएगा, अब यूजर का मन है तो वो नेगेटिव नंबर डाले या पॉजिटिव नंबर डाले, तो चलो हम पॉजिटिव नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे 5 डाल देते हैं। तो अभी पॉजिटिव नंबर डाल दिए तो ये फिर से चेक करेगा, ये नम में क्या हो जाएगा, अब यहाँ से कट के क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, नम में हमारा क्या स्टोर हो गया, 5। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर चेक करेगा क्या हमारा 5 इज लेस देन 0 है, नहीं, ये कंडीशन तो हमारा फॉल्स है। 5 इज लेस देन 0, नॉट, दैट्स वाई अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हमारा फॉल्स है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा। अब यहाँ पे सम में हमारा कितना था, 45, सम में हमारा कितना है 45 प्लस नम कितना है, नम में हमारा क्या है 5, तो हमारा टोटल आउटपुट क्या आ गया, 50 आ गया। अब ये इटरेशन ऐसे ही चलता रहेगा 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स ऐसे ही चलता रहेगा। फिर उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा प्रिंट हो जाएगा सम। अब ऐसे ही कोई यूजर अगर के ऐसे करता रहे 10 टाइम्स जाएगा और फाइनल जो सम होगा वो आ जाएगा। अभी हमारा फाइनल सम मान लेते हैं, हमारा क्या आया, फाइनल सम हमारा 50 आया। तो ऐसे इसका ये प्रोग्राम का वर्किंग है। अगर के नेगेटिव नंबर अगर के आ जाएगा तो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, वो इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंचा देगा। ये आप लोगों को इतना क्लियर हो गया प्रोग्राम की हेल्प से, हमने ड्राई रन एकदम बिल्कुल आराम से किया है। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूं। ओके, अगर के इतना क्लियर हो गया होगा तो बोलिएगा कि हाँ, कमेंट आउट में नीचे जरूर बोलिएगा कि हाँ भैया क्लियर हो गया है। और अगर कि ये चीजें कंटिन्यू स्टेटमेंट्स अगर कहीं अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये भी बताइएगा कि हाँ भैया समझ में आ गया। एंड अगर कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। ओके, अभी इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।